हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज से हम केमिस्ट्री पार्ट 1 ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बस आप लोग जो है थोड़ा तवज्जो के साथ और थोड़ा सा जो है आप इस पर स्ट्रेस देकर जो है इसकी स्टडी कीजिए तो ये चैप्टर आपको जो है बहुत ईजी लगेगा। सिंपल कंसेप्ट इसके अंदर दिए हुए हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का आपस का इंटर कन्वर्जन होता है और उसके ज़रिए से जो कुछ भी हम स्टडी करते हैं दैट इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ध्यान रखिए, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअली है क्या। तो सी हियर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। तो ध्यान रखिए, एक वर्ड आ रहा है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर दोज विच विल ऑकर अपॉन इट्स ओन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जो खुद ब खुद होती है, उसको करने के लिए आपको कोई एक्सटर्नल मीन्स लगाने नहीं पड़ते, जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, या फिर सनलाइट है, अल्ट्रावायलेट लाइट है, या फिर कोई और इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम नाम देंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जैसे सिंपली एक प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो किसी टॉप पोजीशन से अगर पानी को आप जो है छोड़ दीजिए तो पानी जो है बहकर जो है बॉटम पर आएगा। तो टॉप टू बॉटम जो है वाटर का जो फ्लो होता है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसको जो है करने के लिए आपको कोई एक्सटर्नल मीन्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ आप जो है टॉप पोजीशन से पानी छोड़ दीजिए, वो पानी खुद ब खुद जो है नीचे आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, इस फ्लो को आप जो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कह सकते हो। ऐसी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है जिसको करने के लिए आपको किसी एक्सटर्नल मीन्स की ज़रूरत नहीं होती है। द रिएक्शंस विच विल ऑकर अपॉन इट्स ओन आर कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो ऐसी बहुत सारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जिसके अंदर कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है। अगर इस एनर्जी को आप कन्वर्ट कर दो इलेक्ट्रिसिटी में, या सिंपली आप इसको नाम दीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ the spontaneous chemical reactions in which the energy released or energy produced is converted into electricity or electrical energy। या फिर आप जो है किसी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इसके उलट आप ले लीजिए नॉन स्पॉन्टेनियस, ऐसी रिएक्शन जिसको करने के लिए आपको कुछ एक्सटर्नल मीन्स लगते हो, तो सच रिएक्शंस आर कैरिड आउट बाय द सप्लाई ऑफ सम इलेक्ट्रिक करंट। तो आप इसको जो है नाम दीजिए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो इन रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए जो ब्रांच ऑफ साइंस हम जो यूज़ करते हैं, उस ब्रांच ऑफ साइंस को या सिंपली ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। से सिंपली मैं फिर से आपको जो है रिपीट करके बताता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द energy released or energy produced during the spontaneous reaction which is converted into electricity or electrical energy, or the electrical energy required for the completion of some non-spontaneous reactions। तो हम इसको जो है नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए, लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन and many other chemical substances are produced by electrochemical processes। तो ऐसे जो है बहुत सारी मेटल्स हैं, इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड है और क्लोरीन, फ्लोरीन और बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस के ज़रिए से प्रोड्यूस किए जाते हैं। बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स convert chemical energy into electrical energy and are used on a large scale in various instruments and devices। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि जो रिएक्शंस के दौरान में जो केमिकल एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है कन्वर्ट होती है। तो इसके लिए जो है बहुत सारे बैटरीज और फ्यूल सेल्स जो है यूज़ करते हैं जिसके अंदर केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर जो है कन्वर्ट करते हैं। तो ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस के अंदर जो है यूज़ होते हैं। द रिएक्शन कैरिड आउट electrochemically can be energy efficient and less polluting
तो यहाँ पर जो है अगर आप इस तरह की कोई जो है डिवाइस यूज़ करते हो जिसके अंदर केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके अंदर जो है पॉल्यूशन जो है नहीं होता है या कम से कम होता है। तो ये एनर्जी एफिशिएंट जो है डिवाइसेस होते हैं। तो देयरफॉर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़ दैट आर इको फ्रेंडली। तो ऐसे इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ के लिए जो हम यहाँ पर इस तरह के जो है केमिकल डिवाइसेस को जो है यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बैटरीज़ है और फ्यूल सेल वगैरह है। तो द ट्रांसमिशन ऑफ सेंसरी सिग्नल्स थ्रू सेल्स टू ब्रेन्स and vice versa and communication between the cells are known to have electrochemical origin। हमारी बॉडी के अंदर जो सेंसर सेल्स होते हैं जो ब्रेन्स और सेल्स के दरमियान में जो है ट्रांसमिशन और इंटर रिलेशन जो है शो करते हैं, ये सब के सब जो है इलेक्ट्रोकेमिकल नेचर के होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर भी हम देखें तो इस तरह के जो है बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल जो है कंटिन्यूसली प्रोसीड होते रहते हैं, कंटिन्यूसली होते रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर भी जो है बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस जो है कंप्लीट होते हैं। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखिए कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रोकेमिकल ओरिजिन के होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो है किसको कहते हैं। तो लेट अस सी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बिल्कुल सिंपल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि हमने पिछले क्लास के अंदर जो है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो है कंस्ट्रक्शन और उसकी फंक्शनिंग जो है स्टडी किया है, जिसका नाम है डैनियल सेल। डैनियल सेल 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 8 में हमने जो है इसको जो है डिटेल में स्टडी किया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि दिस सेल कन्वर्ट्स the chemical energy liberated during the redox reaction between zinc and copper ions to electrical energy and has the electrical potential equal to 1.1 वोल्ट। तो यहाँ पर जो सेल का जो पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्ट के बराबर है। और इसमें रिएक्शन क्या होती है देखिए, जिंक सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वियस गिव्स राइज टू Zn2 प्लस एक्वियस प्लस Cu सॉलिड। ये रिएक्शन इसके अंदर जो है कंप्लीट होती है। इसको हम जो है डैनियल सेल की रिएक्शन कहेंगे। और इसके अंदर जो है आपको जो सेल पोटेंशियल मिलेगा दैट इज़ अबाउट 1.1 वोल्ट मिलेगा। तो इसमें जो है ख़ास बात जो है ध्यान रखिए कि इस तरह का जो सेल होता है तो इसके अंदर जो कॉन्सनट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस आयन और Cu2 प्लस आयन जो है ये यूनिटी होता है, दैट इज़ अबाउट 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सच अ डिवाइस इज़ कॉल्ड गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। तो ऐसे डिवाइस को हम जो है गैल्वेनिक सेल या फिर आप इसको जो है नाम दे सकते हो वोल्टाइक सेल। तो ध्यान रखिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं, दीज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर नथिंग बट द गैल्वेनिक सेल्स और द वोल्टाइक सेल। इसके अंदर क्या होता है कि केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसके अंदर जो है हम डैनियल सेल को जो है किस तरह से जो है कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक बीकर के अंदर एक आपको जो है सॉल्यूशन लेना है, दैट इज़ द सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ जिंक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ जिंक। यहाँ पे जो है ये सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ जिंक है। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक जिंक जो है रॉड इसके अंदर जो है डिप कर रहे हैं। ये जो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ दिस इज़ जिंक। और उसके बाद जो है दूसरे बीकर के अंदर मैं यहाँ पर लेता हूँ सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ कॉपर। यहाँ पर जो है सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ कॉपर है और इसके अंदर जो है मैं एक रॉड जो है कॉपर की डिप करता हूँ, दिस इज़ कॉपर। अब यहाँ पर क्या करना है कि इन दोनों को जो है आप एक्सटर्नल सर्किट से जो है कनेक्ट कीजिए। तो एक्सटर्नल सर्किट से जब हम इसको कनेक्ट करते हैं इस तरह से, तो आप यहाँ पर जो है देखिए
कि एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करने के बाद ये तो दोनों जो है मेटल्स जो है आपस में जो है कनेक्ट हुई। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, एक सॉल्ट ब्रिज जो है यूज़ कीजिए, जिसमें दोनों सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट के आपस में एक दूसरे के साथ जो है कनेक्ट होंगे, लाइक दिस। इसको हम नाम दे रहे हैं, दिस इज सॉल्ट ब्रिज। ये जो है सॉल्ट ब्रिज से हमने जो है दोनों इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को जो है कनेक्ट किया और दोनों मेटल को हमने एक्सटर्नल सर्किट के साथ जो है कनेक्ट किया। अब यहाँ पर आप देखिए कि जिंक से कॉपर की तरफ, तो यहाँ पर ये देखिए निगेटिव टर्मिनस है और ये पॉजिटिव टर्मिनस है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है इसको निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनस से जो है इंडिकेट कीजिए। एनोड और कैथोड आप इसको जो है कह सकते हो। तो इसके अंदर जो है देखिए कि इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो ये बात जो है ध्यान रखिए, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है या गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल होता है, इसके अंदर सिंपली एक जो है प्रिंसिपल हमको ये मिलता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है करंट फ्लो होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये गैल्वेनिक सेल है जिसका नाम है डैनियल सेल, और उसके अंदर जो है आपको ये रिएक्शन मिलेगी जिसमें जिंक सॉलिड जो है कन्वर्ट होगा ऑक्सीडाइज होकर Zn2+ के अंदर, और कॉपर 2+ एक्वियस जो है ये रिड्यूस होकर कॉपर सॉलिड जो है फॉर्म करेगा। तो ये जो है आप यहाँ पर जो है ख़ास तौर से ध्यान रखिए। और ये सेल जो है जब तक वर्किंग में होगा उस वक्त जो है इसका पोटेंशियल होगा 1.1 वोल्ट। तो अब यहाँ पर जो है एक बात ध्यान रखिए कि आपको जो है कुछ एप्लीकेशंस करना है। इफ़ एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज़ अप्लाइड इन द गैल्वेनिक सेल, अगर आप इस गैल्वेनिक सेल में एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल जो है अप्लाई करते हो एंड इंक्रीज्ड स्लोली, और इसको आप जो है इंक्रीज़ करते हो, तो इसमें क्या होगा कि we find the reaction continues to take place till the opposing voltage reaches to the value of 1.1 वोल्ट। तो इस सूरत में आप देखिए कि जिंक से इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट होगा कॉपर की तरफ और करंट जो है मूव करेगा कॉपर से जिंक की तरफ। और यहाँ पर हम जो है एक्सटर्नल पोटेंशियल जो अप्लाई कर रहे हैं, और इसके अंदर जो है देखिए पहली कंडीशन मैं लेता हूँ, E एक्सटर्नल इज़ लेस देन 1.1 वोल्ट। पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि ई एक्सटर्नल जो है 1.1 वोल्ट से जो है कम है, और धीरे धीरे जो है आप इसको इंक्रीज़ कीजिए। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है जिंक से कॉपर की तरफ मूव करेंगे और करंट जो है ये कॉपर से जिंक की तरफ मूव करेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड एंड करंट फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक। और दूसरा क्या होगा, जिंक डिजॉल्व्स एट एनोड एंड कॉपर डिपॉजिट्स एट कैथोड। यहाँ पर क्या होगा, जिंक जो है डिज़ोल्व होगा, ये जो जिंक रॉड है ये डिज़ोल्व होगी यहाँ पर, तो ये जो है एनोड है, ये जो है निगेटिव टर्मिनस को हम यहाँ पर जो है एनोड कंसीडर करेंगे और पॉजिटिव टर्मिनस को हम जो है कैथोड कंसीडर करेंगे। तो जिंक यहाँ पर जो है डिज़ोल्व होगी और कॉपर जो है यहाँ पर जो है डिपॉजिट होगा इस कॉपर रॉड के ऊपर। तो ये कंडीशन आपको मिलेगी, पहली कंडीशन, जिसमें एक्सटर्नल पोटेंशियल जो होगा वो 1.1 वोल्ट से कम होगा। और इस वक्त जो है क्या होगी, रिएक्शन जो है चलेगी, और रिएक्शन जो है उस वक्त तक कंटिन्यू होगी जब तक कि ये पोटेंशियल जो है सेल का 1.1 वोल्ट के बराबर ना हो जाए। तो उस वक्त ये चीज़ होगी। तो ये जो सोल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ जिंक जो हमने कंसीडर किया है, तो यहाँ पर आप जो है जिंक सल्फेट लीजिए, और सॉल्ट कंटेनिंग सोल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ कॉपर जो आपने लिया, यहाँ पर आप जो है कॉपर सल्फेट लीजिए। तो ये पहली कंडीशन आपको मिलती है। अब दूसरी कंडीशन में देखिए क्या होगा, व्हेन द रिएक्शन स्टॉप्स ऑल टुगेदर एंड नो करंट फ्लोज थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। तो यहाँ पर जो क्या होगा, एनी फर्दर इंक्रीज इन द एक्सटर्नल पोटेंशियल अगेन स्टार्ट्स द रिएक्शन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब एक वक्त ऐसा आएगा कि एक्सटर्नल पोटेंशियल जो होगा वो 1.1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। अब इस वक्त तो क्या होगा कि ना तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा और ना ही इसमें से जो है करंट फ्लो होगा। एक्सटर्नल पोटेंशियल जो आपने यहाँ पर जो है अपोजिट जो है डायरेक्शन में जो है इसमें अप्लाई किया है, तो इस कंडीशन में जो है ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट होगा। इस वक्त यहाँ पर जो है रिएक्शन भी स्टॉप हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन का कोई फ्लो भी नहीं होगा, करंट भी इसके अंदर से फ्लो नहीं होगा, और गैल्वेनोमीटर इसके अंदर जो है ज़ीरो पोटेंशियल पर जो है अपना जो है पॉइंटर शो करेगा। तो इस तरह से ये दूसरी कंडीशन है। अब तीसरी कंडीशन में क्या होगा कि एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है आप कम करते जाइए, इंक्रीज़ कीजिए, एंड इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। अब यहाँ पर जो है प्रोसेस जो है उल्टा होगा। अब इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो का डायरेक्शन होगा
वो इस तरफ होगा। दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम कॉपर रॉड टू जिंक रॉड, और जो करंट होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है फ्लो करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है अब क्या होगा, ये प्रोसेस जो ये रिएक्शन दिख रही है, ये रिएक्शन जो है उल्टी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल पोटेंशियल ये जो है सेल की जो पोटेंशियल है 1.1 वोल्ट उससे ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत में अब ये रिएक्शन जो है अपोजिट होगी, और उसमें क्या होगा कि कॉपर जो है ये क्या होगा, डिज़ोल्व होगा कॉपर सल्फेट के अंदर, और जिंक जो है यहाँ पर जो है डिपॉजिट होगा जिंक रॉड के ऊपर। तो ये रिएक्शन जो है अपोजिट यहाँ पर एग्जैक्ट चलेगी। तो बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। और इस सूरत में यहाँ पर जो ये कंडीशन जब आती है तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनेगा। अब ये गैल्वेनिक सेल नहीं रह जाएगा, बल्कि इस कंडीशन पे ये जो सेल है इसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और ये दोनों ही टाइप के सेल जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में आप जो है एक बात ध्यान रखिए कि केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये दो टाइप के डिफरेंट जो सेल्स हैं इसके अंदर जो है आप ये डिफरेंस जो है ध्यान रखिए। फिर से मैं आपको बताता हूँ, गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर द डिवाइसेस इन विच द केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और दूसरा जो आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो दिख रहा है इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर आपको मिलती है। अब देखिए गैल्वेनिक सेल के अंदर एक्चुअली होता क्या है। तो लेट अस सी किस तरह से हम जो है गैल्वेनिक सेल को जो है रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके अंदर की रिएक्शंस और जो पोटेंशियल डेवलप होते हैं उनको हम जो है किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट अस सी गैल्वेनिक सेल, जिसको सिंपली हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टाइक सेल भी जो है कह सकते हैं। जैसे कि पीछे क्लास के अंदर हमने मेंशन किया था कि गैल्वेनिक सेल इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो रिएक्शन खुद ब खुद हो रही है, उस रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी रिलीज़ होती है उस एनर्जी को यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर जो है कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इस सेल को हम नाम देते हैं गैल्वेनिक सेल। तो इसमें जो है ध्यान रखिए, इन दिस डिवाइस द गिव्स एनर्जी ऑफ द स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल वर्क डन विच may be used for running a motor or other electrical gadgets like heater, fan, geyser etc. तो यहाँ पर जो है जो गिव्स एनर्जी जो है केमिकल रिएक्शन की, जिसको आप स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस कह रहे हो, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन की जो गिव्स एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल वर्क डन। और इस इलेक्ट्रिकल वर्क डन की वजह से आप जो है मोटर चला सकते हो, हमारे घरों के अंदर जो है फ़ैन चल सकता है, गीज़र चल सकता है, और भी बहुत सारे जो है इलेक्ट्रिकल गैजेट जो है इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। अब इसमें जो है ध्यान रखिए, डैनियल सेल जो है ये एक जो है बेस्ट रेडॉक्स रिएक्शन इसके अंदर जो होती है, ये एक बेस्ट गैल्वेनिक सेल की जो एग्जांपल है। तो इसके अंदर जो रिएक्शन क्या होती है, फिर से देखिए, इसमें जो रिएक्शन होती है जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वियस प्रोड्यूसेस Zn2 प्लस एक्वियस प्लस कॉपर सॉलिड। ये रिएक्शन यहाँ पर जो है इसके अंदर होती है डैनियल सेल के अंदर। तो दिस रिएक्शन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ रिएक्शंस हुज एडिशन गिव्स द ओवरऑल रिएक्शन। तो यहाँ पर जो 2 हाफ रिएक्शन का जो है कॉम्बिनेशन है। तो इसमें आप देखिए, पहली हाफ रिएक्शन मैं लिखूँगा जिंक इज़ कन्वर्टेड इनटू Zn2 प्लस, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ जिंक सॉलिड कन्वर्टेड इनटू Zn2 प्लस एक्वियस, ये हाफ रिएक्शन है। और यहाँ पर आप देखिए कि इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ हो रहा है, क्योंकि जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, सो इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम नाम देंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और दूसरी रिएक्शन आप देख रहे हैं Cu2 प्लस इज़ कन्वर्टेड इनटू कॉपर, तो Cu2 प्लस एक्वियस, जिंक से जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है वो ये गेन करेगा और ये कन्वर्ट होगा Cu सॉलिड के अंदर, और इसको हम नाम देंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो इस तरह से ये 2 हाफ रिएक्शंस है
जब इन दोनों को आप जो है कंबाइन करोगे तो दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, दोनों रिएक्शन को जब आप कंबाइन करोगे तो ये ऊपर वाली रिएक्शन जो है आएगी। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन का जो है कॉम्बिनेशन ये रिएक्शन है जिसको आप ओवरऑल रिएक्शन कहोगे, और ये रिएक्शन जो है डैनियल सेल के अंदर जो है होती है। तो दीज रिएक्शंस ऑकर इन 2 डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द डैनियल सेल। यहाँ पर जो है डैनियल सेल के जो है 2 डिफरेंट पोर्शंस है। The reduction half reaction occurs on the copper electrode while the oxidation half reaction occurs on the zinc electrode, and these 2 portions of the cells also called as half cells or redox couples। तो ध्यान रखिए, जिंक रॉड को हमने जो है जिंक सल्फेट में डिप किया था और कॉपर रॉड को हमने जो है कॉपर सल्फेट के अंदर जो है डिप किया है। तो ये 2 हाफ सेल्स होते हैं, या इसको आप जो है रेडॉक्स कपल कहोगे। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर हमने इसको जो है डिटेल में स्टडी किया है। द कॉपर इलेक्ट्रोड may be called reduction half cell and the zinc electrode may be called the oxidation half cell। तो 2 हाफ सेल्स को हम जब कंबाइन करते हैं तो एक कंप्लीट सेल बनता है। तो व्हेन वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ द सेल्स, तो उसके अंदर जो है आप यही वाला जो है कंसेप्ट यूज़ करोगे कि 2 हाफ सेल्स को आप जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट करोगे। और ध्यान रखना है कि उन 2 हाफ सेल्स में से एक हाफ सेल जो है ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा और दूसरा रिडक्शन हाफ सेल होगा। इन दोनों को हम जब कनेक्ट करते हैं तो एक कंप्लीट सेल बनता है जिसको हम नाम देंगे गैल्वेनिक सेल, या इसको आप जो है वोल्टाइक सेल भी कह सकते हो। तो इसमें जो है ध्यान रखिए कि ईच हाफ सेल consist of a metallic electrode dipped into its electrolyte। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए, जैसे कॉपर को हमने कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप किया है, जिंक को हमने जो जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो डिप किया है। द 2 हाफ सेल्स आर कनेक्टेड बाय अ मेटालिक वायर थ्रू अ वोल्ट मीटर एंड स्विच एक्सटर्नली। जैसा कि अभी मैंने आपको जो है डैनियल सेल के अंदर बताया कि दोनों रॉड को हमने जो है मेटालिक वायर के साथ जो है वोल्ट मीटर और की के साथ जो है कनेक्ट किया, और इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द 2 हाफ सेल्स आर कनेक्टेड इंटरनली थ्रू द सॉल्ट ब्रिज। इसको हम जो है सॉल्ट ब्रिज के साथ जो है जोड़ते हैं। कौन से? दोनों इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस हैं उनको हम जो है सॉल्ट ब्रिज के साथ में जो है कनेक्ट करते हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर में हमने जो है 11th में इसको जो है डिटेल में स्टडी किया है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है 2 हाफ सेल जो है कंप्लीट जॉइंट होने के बाद, कनेक्ट होने के बाद ये कंप्लीट सेल बनाता है जिसको हम गैल्वेनिक सेल कहेंगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल डैनियल सेल है, जैसा कि अभी जस्ट मैंने आपको इसके अंदर जो है बताया है। तो समटाइम्स both the electrodes are dipped into the same electrolyte solution and in such case the salt bridge is not required। तो कुछ है ऐसे भी सेल्स होते हैं जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो है दोनों रॉड्स को हम जो है डिप करके उसको जो एक्सटर्नली ज्वाइन करते हैं, तो ऐसी जगह पर फिर सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं होती है। एट ईच इलेक्ट्रोड द इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस इज़ अ टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन फ्रॉम द सोल्यूशन to deposit on the metal electrode trying to make it positively charged। यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि हर इलेक्ट्रोलाइट के इंटरफेस पर एक मेटल की जो है टेंडेंसी मिलती है जिसमें वो क्या करेगी, इट टेंड्स टू मेक आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन टू डिपॉजिट ऑन द मेटल इलेक्ट्रोड। जो सोल्यूशन के अंदर जो आयंस होते हैं वो मेटल के ऊपर जो है डिपॉजिट होने की जो है कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए, मेटल एटम्स ऑफ द इलेक्ट्रोड हैव टेंडेंसी टू गो इनटू द सोल्यूशन एज आयंस एंड लीव बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन्स एट द इलेक्ट्रोड ट्राइंग टू मेक इट निगेटिवली चार्ज। अब यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि 2 टाइप के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बनते हैं। तो ध्यान रखिए, कुछ इलेक्ट्रोड्स में ऐसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कि ये मेटल का सॉल्यूशन है, इसके अंदर आपने जो है मेटल रॉड जो है डिप किया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो है लूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ होने के बाद ये मेटल जो है ये सोल्यूशन के अंदर जो है डिज़ोल्व होती है और ये अपना आयन फॉर्म करती है। जैसे कि हमने डैनियल सेल के अंदर जो है जिंक लिया था, तो जिंक यहाँ पर जो है अपना आयन Zn2+ बनाएगा और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो ऐसी सूरत में जो इलेक्ट्रोड होगा ये निगेटिव टर्मिनस बनाएगा। ध्यान रखिए, निगेटिव टर्मिनस पर जो है यहाँ पर क्या होगा, हमेशा जो है मेटल जो है अपने मेटल आयन में कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद। और दूसरा जो है हमने यहाँ पर जो है कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर रॉड जो है डिप किया था, तो इसके अंदर देखिए रिएक्शन कौन सी होगी, Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू Cu।
तो इसके अंदर क्या होगा, मेटल के अंदर जो कॉपर 2+ आयंस हैं ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है गेन करके अपना जो है रिडक्शन करेंगे और इस मेटल रॉड के ऊपर आकर जो है डिपॉजिट होंगे, और ऐसी सूरत में ये जो इलेक्ट्रोड बनेगा ये इलेक्ट्रोड जो है पॉजिटिव टर्मिनस होगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर आपको एक बात सिंपली समझ लेना चाहिए कि जहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है वो निगेटिव टर्मिनस बनेगा और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन होता है वो पॉजिटिव टर्मिनस बनेगा। ये गैल्वेनिक सेल का एक सिंपल प्रिंसिपल आपको मिलता है। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, देयर इज़ अ सेपरेशन ऑफ चार्जेस and depending upon the tendencies of the two opposing reactions the electrode may be positively or negatively charged with respect to the solution। तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम पर जो है आपको यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का जो है कंप्लीट सेपरेशन मिलेगा और उसके हिसाब से इलेक्ट्रोड की जो है कंडीशन आपके सामने आ जाएगी। तो अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट विच इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा जिसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इस पोटेंशियल को आप जो है इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो ध्यान रखिए, अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट विच इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज इन्वॉल्व्ड इन अ हाफ सेल इज़ यूनिटी। यहाँ पर जो है आप जितनी भी क्वांटिटीज़ ले रहे हो इस हाफ सेल के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन आप ले रहे हो अगर वो यूनिटी है, वो 1 है, तो उस वक्त तो क्या होगा, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज़ नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अब हम नाम देंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कब होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट जो है ये यूनिटी कंसीडर होगा, उस वक्त हम इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द IUPAC कन्वेंशन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स आर नाउ कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि IUPAC कन्वेंशन के मुताबिक जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स होते हैं वही जो है सेल के जो हाफ सेल होते हैं उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है कहलाते हैं। तो हम यहाँ पर आगे जो EMF सीरीज स्टडी करेंगे और उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ होगी दोज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ आर विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पर जो 2 टाइप की जो है पोटेंशियल आपको मिलेगी। सबसे पहले जो है ध्यान रखिए, जो पोटेंशियल आपको यहाँ पर जो निगेटिव टर्मिनस पर मिलेगी इसको हम नाम देंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जो पोटेंशियल यहाँ पर जो है पॉजिटिव टर्मिनस पर क्रिएट होगी इसको हम रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। तो IUPAC कन्वेंशन के मुताबिक जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेज़र करते हैं दैट इज़ एक्चुअली द रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है माना जाता है। अब ऐसी सूरत में अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम काउंट करते हैं तो उसको हम जब रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे तो उसकी वैल्यू को आप जो है अपोजिट कर दीजिए। तो आप इसको जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को जब आप रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ में लिखोगे तो उसको आप जो है माइनस साइन से जो है इंडिकेट करोगे। तो माइनस साइन ये बताएगा कि ये एक्चुअली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, लेकिन चूंकि हमने IUPAC कन्वेंशन के मुताबिक सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने इस रिडक्शन पोटेंशियल बताना है, इसलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को जो है अपोजिट साइन के साथ आप शो करोगे तो वो रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगी। तो ये बात जो है खास तौर से ध्यान रखना है। इन अ गैल्वेनिक सेल द हाफ सेल in which oxidation take place is called anode and the half cell in which the reduction take place is called as cathode। अब यहाँ पर जो एक खास बात जो ध्यान रखिए, गैल्वेनिक सेल के अंदर जिस हाफ सेल पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है उसको हम नाम देंगे एनोड का। तो आप यहाँ पर देखिए डैनियल सेल के अंदर जिंक के ऊपर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक जो है जिस टर्मिनस पर कनेक्टेड है उसको हम जो है निगेटिव टर्मिनस कह रहे हैं और उसको हम नाम देंगे एनोड। इसी तरह से डैनियल सेल के अंदर कॉपर का जो टर्मिनस है इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनस का नाम दिया। यहाँ पर जो रिडक्शन हो रही है इसलिए यहाँ पर हम इसको नाम देंगे कैथोड। तो ये बात जो ध्यान रखिए कि गैल्वेनिक सेल के अंदर जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है उसको हम जो है एनोड का नाम देंगे और जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है उसको हम जो है कैथोड का नाम देंगे। तो डैनियल सेल के अंदर जिंक जो है निगेटिव टर्मिनस पर कनेक्टेड है, इसको हम एनोड का नाम दे रहे हैं, और कॉपर जो है पॉजिटिव टर्मिनस पर कनेक्टेड है, हम इसको कैथोड का नाम दे रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपको कैथोड और एनोड का डिफ्रेंसिएशन मिलेगा। और सिंपली मैं आपको बता दूँ, द हाफ सेल एट विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड एज एनोड
वाइल द हाफ सेल एट विच द रिडक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड एज कैथोड। ये जो है आप गैल्वेनिक सेल के लिए जो है कंसिडर कीजिए। समझ में आई बात? तो ये बात जो है ख़ास तौर से जो है आपको नोटिस करना है। दस देयर एग्जिस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स एंड एज सुन एज द स्विच इज ऑन पोजिशन, the electrons flow from negative electrode to the positive electrode and the direction of current is opposite to that of the flow of the electron। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दिया। The potential difference between the two electrodes of a galvanic cell is called the cell potential and is measured into volts। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इसको हम जो है सेल पोटेंशियल कहेंगे। जब दोनों सेल को आप जो कनेक्ट करोगे तो इसको हम नाम देंगे सेल पोटेंशियल, और इसको जो है ओल्ड्स के अंदर जो है मेज़र करेंगे, जिसको हम जो है कैपिटल वी से जो है इंडिकेट करते हैं। ओके, द सेल पोटेंशियल इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, दैट इज़ द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड एंड एनोड, एंड इट इज़ कॉल्ड द सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम शॉर्ट में ईएमएफ कहेंगे। लुक हियर, ये जो सेल पोटेंशियल जो है ये डिफरेंस है कैथोड और एनोड के पोटेंशियल्स का, और इसको हम नाम देंगे सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको शॉर्ट में हम लिखेंगे ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। इसको हमने नाम देते हैं ईएमएफ, दैट इज़ कॉल्ड एज सेल ईएमएफ और सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब कोई करंट यहाँ पर जो है फ्लो नहीं होगा, किस वक्त? ये जो द सेल पोटेंशियल इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज़ द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड एंड एनोड, इट इज़ कॉल्ड एज सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ of the cell when no current is drawn through the cell, and it is now accepted convention that we keep the anode on the left and the cathode on the right while representing a galvanic cell। ये बात जो है ख़ास तौर से नोटिस करना है कि जब हम गैल्वेनिक सेल जो है रिप्रेजेंट करते हैं तो एनोड जो है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर लिखना है और कैथोड को हमेशा राइट हैंड साइड पर आपको जो है लिखना है। तो अ गैल्वेनिक सेल इज़ जनरली रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ वर्टिकल लाइन बिटवीन द मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड पुटिंग अ डबल वर्टिकल लाइन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स कनेक्टिंग बाय अ सॉल्ट ब्रिज। अब यहाँ पर जो ध्यान रखना है, आपके पास जो है एक मेटल है और उसको आपने उसके मेटल आयन के साथ जो है सेपरेट करना है, तो एक सिंगल वर्टिकल लाइन आपको यहाँ पर जो बनाना है। तो ये एक आपके पास में एक इलेक्ट्रोड हो गया, एक हाफ सेल हो गया। अब दूसरा हाफ सेल आपके पास है Mn प्लस मेटल N प्लस, और ये मेटल दूसरी है, तो ये दूसरा हाफ सेल हो गया। और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए डबल वर्टिकल लाइन आप जो लिखोगे, एंड दिस इज़ नथिंग बट द सॉल्ट ब्रिज। तो यहाँ पर जो है देखिए एक हाफ सेल हो गया, ये दूसरा हाफ सेल हो गया। आप इसको जो है एनोड निगेटिव चार्ज से इंडिकेट कीजिए और ये एनोड इसको पॉजिटिव साइन से इंडिकेट कीजिए। तो इस तरह से ये जो है पूरा सेल बनता है, जिसको हम गैल्वेनिक सेल कहेंगे। तो एनोड जो है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर और कैथोड राइट हैंड साइड पर। तो इलेक्ट्रोड के अंदर जो है मेटल और उसका मेटल सोल्यूशन, इसको जो है सिंगल वर्टिकल लाइन से इंडिकेट करना, सेपरेट करना है, और दोनों सेल को जो है डबल वर्टिकल लाइन से जो है आपको कनेक्ट करना है। तो इस तरह से ये जो डबल वर्टिकल लाइन है, ये सॉल्ट ब्रिज का जो है जनरली इंडिकेशन हम कंसिडर कर सकते हैं। अंडर दिस कन्वेंशन of EMF, the cell is positive and is given by the potential of the half cell on the right hand side minus the potential of the half cell on the right on the left hand side। अब यहाँ पर आपको जो है सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, जिसको हम लिखेंगे ई सेल। सेल पोटेंशियल को हम जो है कैपिटल ई से जो इंडिकेट करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे ई सेल। तो ये जो है सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट होगी? पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड connected at right hand side minus potential of the electrode connected at left hand side। तो हम यहाँ पर लिखेंगे EMF of the right hand side minus EMF of the लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरह से आपके पास में टोटल सेल पोटेंशियल जो है मिलेगी, जिसको हम यहाँ पर ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ई इज़ नथिंग बट द पोटेंशियल ऑफ द राइट हैंड साइड, जिसको हम जो है कैथोड कहेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड जिसको हम एनोड कहेंगे। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं कॉपर सॉलिड और सिल्वर एक्वियस को।
तो इसके हिसाब से हम देखेंगे कि सेल पोटेंशियल जो है कैसे लिखी जाएगी। Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वियस गिव्स राइज टू Cu2 प्लस एक्वियस प्लस 2Ag सॉलिड। ये एक जो है सेल आपके पास में है। अब आपको जो है इसकी पोटेंशियल लिखना है। तो पहले आप जो है इस सेल को जो है दो हाफ रिएक्शंस के अंदर जो है कन्वर्ट कीजिए। हाफ सेल रिएक्शन जो है क्या बनेगी, लुक हियर, कॉपर सॉलिड कन्वर्टेड इनटू कॉपर 2 प्लस एक्वियस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम यहाँ पर इसको लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये हो गई ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। उसके बाद देखिए 2Ag प्लस एक्वियस, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है गेन करेगा और ये कन्वर्ट होगा 2Ag सॉलिड में। तो ये रिडक्शन रिएक्शन हुई, इसलिए हम इसको नाम देंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो इस तरह से हमारे पास में एक सेल बनता है। तो आप देखिए कॉपर जो है ये कॉपर 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए कॉपर को आप जो है एनोड पर कनेक्ट कीजिए। और सिल्वर प्लस आयन जो है ये मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिडक्शन है, इसलिए आप इसको राइट हैंड साइड पर कैथोड पर जो है कनेक्ट कीजिए। तो इस तरह से आपके पास में ये रिएक्शन हो गई एनोड की रिएक्शन और ये रिएक्शन आपको मिलती है कैथोड की रिएक्शन। एंड इट कैन बी सीन दैट द सम ऑफ दीज 2 रिएक्शंस, ये दोनों रिएक्शन का जब आप समेशन करोगे तो ये वाली रिएक्शन आपको जो है मिलती है। तो ये जो है कंप्लीट रिएक्शन है, जिसको आप ओवरऑल सेल रिएक्शन जो है कहोगे या नेट सेल रिएक्शन जो है आप कह सकते हो। इसी तरह से आप देखिए कि जब इसका सेल हम जो है प्रिपेयर करना चाहेंगे, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप जो है सेल प्रिपेयर करना चाहो तो आप देखिए कॉपर सॉलिड इज़ कन्वर्टेड इनटू Cu2 प्लस एक्वियस। तो ये ऑक्सीडेशन पर है, तो यहाँ पर आप लिखिए कॉपर सॉलिड, एक सिंगल वर्टिकल लाइन, उसके बाद जो है उसका आयन जो है Cu2 प्लस आयन एक्वियस आपको मिलता है। इसी तरह से जो है सिल्वर है, तो यहाँ पर जो है Ag प्लस एक्वियस आपको लिखना है और इसको जो है सिल्वर सॉलिड के साथ में आपको जो है कनेक्ट करना है। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड पर जो है ये एनोड है और राइट हैंड साइड पर जो है ये कैथोड है। अब आपको ई सेल जो है कैलकुलेट करना है, तो ई सेल जो है कैसे कैलकुलेट होगी, लुक हियर, ई सेल इज इक्वल टू ई ऑफ राइट माइनस ई ऑफ लेफ्ट। तो राइट साइड पर आपके देखिए सिल्वर जो है इलेक्ट्रोड मिलता है, तो यहाँ पर आप जो है Ag प्लस Ag लिखोगे तो ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई ऑफ Ag प्लस ऑब्लिक Ag माइनस लेफ्ट हैंड साइड पर आपको कॉपर मिलता है, तो ई ऑफ कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर। इस तरह से आप यहाँ पर जो है इसका सेल पोटेंशियल जो है कैलकुलेट कर सकते हो। अब मेज़रमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है कैसे होगा, ये आपको जो है यहाँ पर देखना है। तो इस तरह से हम जो है किसी भी सेल को जो है बहुत इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि लेफ़्ट साइड पर आपको एनोड बताना है जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और राइट हैंड साइड पर आपको कैथोड शो करना है जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। बस ये इतना पॉइंट जो है आप ध्यान रखोगे तो आप बहुत इजीली किसी भी टाइप के सेल को जो है बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंपली किसी भी हाफ सेल की पोटेंशियल जनरली हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ऐसे हाफ सेल्स लेना पड़ेंगे जिसकी जो है आर्बिटरीली आपको जो है पोटेंशियल वैल्यू जो है कंसिडर करना होगी। तो ध्यान रखिए, द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर्ड, वी कैन मेजर ओनली द डिफरेंस बिटवीन द टू हाफ सेल्स, two half cell potentials that gives the EMF of the cell. And if we arbitrarily choose the potential of one electrode, that is the half cell, then that of the other can be determined with respect to this. आपको अगर कोई सेल की पोटेंशियल कैलकुलेट करना है
कोई हाफ सेल की पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो ये डायरेक्ट जो है मेज़र नहीं होती है, बल्कि हम यहाँ पर सेल पोटेंशियल को जो है दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस जो है कंसीडर करते हैं। अगर आपको किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो जो उसके साथ में दूसरा इलेक्ट्रोड है उसकी पोटेंशियल को आपको आर्बिटरीली चूज़ करना पड़ेगी। तो उसके लिए जो है कुछ हाफ सेल्स होते हैं जिसके अंदर जो है उसकी पोटेंशियल जो है आर्बिटरीली जो है चूज़ होती है। तो उसकी एक एग्जांपल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। लुक हियर, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको शॉर्ट में आप लिखोगे SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसकी जो पोटेंशियल होगी वो जनरली 0.00 वोल्ट जो है कंसीडर होती है। इसको जो है आर्बिटरीली जो है आपने चूज़ किया है। अब ये चीज़ जब आपको मालूम है तो दूसरे हाफ सेल की पोटेंशियल आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये बात जो है ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है कैसा होता है। इसमें क्या होता है कि एक प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम प्लेट जो है यूज़ की जाती है जिसके ऊपर जो है प्लेटिनम ब्लैक की जो है कोटिंग होती है। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। प्लेटिनम सॉलिड, उसके बाद जो है हाइड्रोजन गैस और H+ एक्वियस, इस तरह से हम इसको जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो है ज़ीरो पोटेंशियल जो है आपको इसकी मिलेगी। दिस इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन गैस है, इसकी कोई रॉड वगैरह नहीं बना सकते। तो हम इसको क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को जो है प्लेटिनम सॉलिड सपोर्टर के ऊपर जो है उसको जो है वहाँ पर जो है बबल करेंगे। तो ध्यान रखना है कि ये जो इसके अंदर जो हाफ सेल रिएक्शन जो होगी H+ एक्वियस प्लस इलेक्ट्रॉन, H+ एक्वियस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू हाफ H2 गैस। ये रिएक्शन जो है आपको इस हाफ सेल में, जिसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कह रहे हैं या सिंपली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर ये वाली रिएक्शन होती है। और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज़ इक्वल टू 0.0 वोल्ट। तो ये ध्यान रखना है कि दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ अ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। लुक हियर, एक प्लेटिनम वायर होता है और उसके नीचे जो है एक प्लेटिनम प्लेट होती है और उसके ऊपर जो है प्लेटिनम ब्लैक की जो है कोटिंग होती है। तो ध्यान रखिए दिस इज़ प्लेटिनम प्लेट कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। ये जो है प्लेटिनम वायर है, उसके नीचे जो है बॉटम पर जो है प्लेटिनम प्लेट है जिसको आपने जो है प्लेटिनम ब्लैक के साथ जो है कोट किया है। उसके बाद जो है इसको हम यहाँ पर जो है एक एक्सटर्नल जो है ट्यूब के साथ जो है इसको कोट करते हैं इस तरह से फिक्सिंग के लिए, लाइक दिस। और ये वायर जो एक्सटर्नल सर्किट के लिए जो है आगे आप जो है कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पर आप जो है एक ग्लास जैकेट लोगे इस तरह से, और नीचे जो है ये पोरस होगी ये ग्लास जैकेट, और यहाँ पर जो है एक ओपनिंग होगी और इस ओपनिंग से आप जो है हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार जो है H2 गैस एट 1 बार जो है आप इसके अंदर जो है बबल करोगे। तो ये गैस को, और उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि इस पूरे डिवाइस को जो है आपको एक पॉट के अंदर जो है डिप करके रखना है, जिसके अंदर जो है आपने H+ आयन का जो है एक्वियस सॉल्यूशन जो है आप इसके अंदर फिल करके रखे हो। जब गैस यहाँ पर जो है आप बबल करोगे तो ये प्लेटिनम ब्लैक के ऊपर जो है ये आएगी और यहाँ पर जो हाफ सेल रिएक्शन होगी H+ एक्वियस इज़ कन्वर्टेड इनटू हाफ H2 गैस, ये रिएक्शन यहाँ पर जो होगी। तो इस तरह से जो है फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम कोटेड ऑन प्लेटिनम प्लेट जो है यहाँ पर होगी, इसको हम जो है प्लेटिनम ब्लैक कह रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन गैस जब इसके अंदर जो है बबल होगी तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी तो उस रिएक्शन को हाफ सेल रिएक्शन के तौर पर आप देखोगे कि H+ एक्वियस इज़ कन्वर्टेड इनटू H2 गैस। और यहाँ पर जो है ध्यान रखिए
ये जो है आपको मिलता है सिंपली इट इज़ 1 मोलर एक्वियस सोल्यूशन ऑफ H प्लस आयन। तो यहाँ पर आप जो है कोई सा भी एसिडिक सोल्यूशन जो है आप कंसिडर कर सकते हो। जनरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें हम जो है यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर। तो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए, द इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन एन एसिडिक सोल्यूशन एंड प्योर हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू इट एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ both the reduced and oxidized forms of hydrogen is maintained at unity। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन गैस का कॉन्सेंट्रेशन जो रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज फॉर्म में सिंपली होती है हाइड्रोजन का, उसको हम यहाँ पर जो है मेंटेन टू यूनिटी 1 के करीब जो है इसको मेंटेन रखना होता है। तो दिस इम्प्लाइज दैट द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज़ 1 बार एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सोल्यूशन इज़ 1 मोलर। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए 1 मोलर एक्वियस सोल्यूशन लेंगे और ये प्रेशर जो यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 बार होगा। तो ये दोनों फॉर्म में जो हाइड्रोजन का जो हम यूनिटी जो है मेंटेन करेंगे, इसका प्रेशर 1 बार होगा और H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होगा। तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा। अब क्या होगा, एट 298 केल्विन EMF ऑफ द सेल ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड द सेकंड हाफ सेल constructed by taking standard hydrogen electrode as another reference half cell and the other half cell as cathode gives the reduction potential of the other half cell। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये हाफ सेल है, इसके साथ में आप जो है दूसरा हाफ सेल जो है कनेक्ट कर दीजिए। उसको कनेक्ट करने के बाद जब आप एक्सटर्नल सर्किट से और दोनों इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन को आप जो है सॉल्ट ब्रिज के साथ जब कनेक्ट करोगे तो EMF ऑफ द सेल मिलेगा। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आपको जो है ज़ीरो कंसीडर करना है, तो EMF ऑफ द सेल आपको जो है ऑटोमेटिकली जो है मिल जाएगा। तो ये बात जो है ख़ास तौर से जो है आपको नोटिस करना है। अब यहाँ पर जो है आप कोई सा भी एक हाफ सेल जो है कंसीडर करते हो, तो यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द राइट हैंड साइड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो है E0R माइनस E0L, इससे जो है आप यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर जो है ध्यान रखिए E0 लेफ्ट जो है जनरली हम यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि E0L इज इक्वल टू 0.0 वोल्ट है। तो अब वो वैल्यू आप यहाँ पर पुट कीजिए तो क्या होगा, देखिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू E0R माइनस 0। आपको जो है ये वैल्यू मिलती है E0R माइनस 0। तो आपको जो है जो सेल पोटेंशियल मिलता है, दिस सेल पोटेंशियल इज़ नथिंग बट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द अनदर हाफ सेल। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर जो है मिलती है। तो यहाँ पर जो है आपके पास में एक रेफरेंस सेल हाफ सेल मिलता है जिसको आप लेफ्ट हैंड साइड पर कनेक्ट किया और हो गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अब यहाँ पर जो है एक सेल और हम यहाँ पर जो है प्रिपेयर करते हैं जिसमें हाइड्रोजन को हमने जो है एनोड पर कनेक्ट किया और उसके साथ में कॉपर का इलेक्ट्रोड हम कनेक्ट करते हैं। तो देखिए क्या होगा, लुक यार, एक सेल मैं यहाँ पर जो है पहले बना रहा हूँ। प्लेटिनम यहाँ पर जो है सॉलिड सपोर्टर है। ध्यान रखिए इट डज़ नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। सेल रिएक्शन के अंदर जो है प्लेटिनम का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो है हाइड्रोजन यहाँ पर जो है हम गैसियस फॉर्म में मिलेंगे, H2 गैस एट 1 बार। उसके बाद जो है H प्लस आयन एक्वियस 1 मोलर हम इसको कंसिडर कर रहे हैं और उसके साथ में हम जो है कॉपर इलेक्ट्रोड जो है कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया Cu2 प्लस एक्वियस 1 मोलर, इसको भी लेंगे और उसके बाद जो है Cu सॉलिड। तो आप देखिए ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने जो है निगेटिव टर्मिनस एनोड पर कनेक्ट किया है और कॉपर इलेक्ट्रोड को हमने पॉजिटिव टर्मिनस कैथोड पर जो है कनेक्ट किया है। तो इसकी जो है सेल पोटेंशियल जो है आप देखोगे EMF ऑफ द सेल इज़ 0.34 वोल्ट। 0.34 वोल्ट आपको जो है EMF मिलेगी। EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट है। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखना है, इट इज़ ऑल्सो द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल करस्पॉन्डिंग टू द रिएक्शन Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू कॉपर सॉलिड। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए E0 सेल आप जब लिखोगे तो हो जाएगा E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। तो आप देखिए EMF ऑफ द सेल आपको मिलता है 0.34 इज इक्वल टू E0 राइट माइनस 0। लेफ्ट हैंड साइड पर हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया जिसका EMF है 0। तो हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे
E0 राइट इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। तो ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी? ये वैल्यू जो आपको मिलेगी इस रिएक्शन के हिसाब से जो कि कैथोड पर हो रही है। Cu2 प्लस एक्वियस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू Cu सॉलिड। तो इस तरह से जो है इस रिएक्शन के हिसाब से जो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलता है वो होगा 0.34 वोल्ट। तो इस तरह से कॉपर इलेक्ट्रोड का जो है आपको पोटेंशियल मिलता है जिसको आप रिडक्शन पोटेंशियल कहोगे, दैट इज़ 0.34 वोल्ट होगा। इसी तरह से आप देखिए कि -0.76 वोल्ट करस्पॉन्डिंग टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू जिंक सॉलिड। जब इसमें आप जो है हाइड्रोजन सेल को जो है जिंक के साथ जो है कनेक्ट करते हो, तो यहाँ पर जो है सिर्फ आप जो है जिंक ले लीजिए और ये हो जाएगा जिंक। तो इसकी वैल्यू आपको जो है मिलती है -0.76। तो ये वैल्यू आपको जो है -0.76 मिलती है। तो ये वैल्यू जो है आप यहाँ पर जो है पुटअप कीजिए तो आपको E0 ऑफ द राइट हैंड साइड ये मिल जाएगी 0.76 और वो निगेटिव में होगी। तो इस तरह से आप जो है बहुत आसानी के साथ कोई भी रिएक्शन के अंदर जो चाहे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो, उसमें आप जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में जो उसके साथ में दूसरा कनेक्टेड हाफ सेल है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द फर्स्ट केस इंडिकेट दैट Cu2 प्लस आयन गेट्स रिड्यूस्ड more easily than H plus ions and the reverse process cannot occur। पहली वाली जो रिएक्शन हमने देखा था उसके अंदर जो पॉजिटिव वैल्यू थी तो इसका ये मतलब हुआ कि कॉपर 2 प्लस आयन जो है ये H प्लस आयन के कंपैरिजन में आसानी के साथ जो है रिड्यूस होते हैं और रिवर्स रिएक्शन इसके अंदर जो है पॉसिबल नहीं होगी। मींस कॉपर 2 प्लस आयन जो है कॉपर आयन में कन्वर्ट होंगे लेकिन कॉपर आयन कॉपर 2 प्लस आयन में कन्वर्ट नहीं होंगे। इसी तरह से द रिवर्स प्रोसेस कैन नॉट ऑकर, दैट इज़ हाइड्रोजन आयन कैन नॉट ऑक्सीडाइज कॉपर और अल्टरनेटिवली वी कैन से दैट हाइड्रोजन गैस कैन रिड्यूस कॉपर आयन अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस डिस्क्राइब्ड अबव। जो ऊपर जो कंडीशंस हमको जो है बताई गई, जैसे कि हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर होगा 1 बार होगा और इसका जो है मोलर सोल्यूशन जो है 1 मोलर होगा। इस कंडीशन में हाइड्रोजन गैस जो है कॉपर को आसानी के साथ जो है रिड्यूस कर सकती है। तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन gas can reduce copper under the standard conditions and thus copper does not dissolve in hydrochloric acid। और ये कॉपर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डिजोल्व नहीं होगी। यहाँ पर मैंने जिंक लिखा है, इसके पहले वाले में कॉपर मैंने लिख कर बताया था आपको। तो ये चीज़ जो आपको ध्यान रखना है। द निगेटिव वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द सेकंड केस, जो कि ये दिख रहा है आपको Zn2 प्लस और Zn वाली जो है इलेक्ट्रोड को आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जो है कनेक्ट किया, तो यहाँ पर जो है आपको इसकी वैल्यू जो मिलती है वो निगेटिव मिलती है, 0.76 वोल्ट जो मिलती है। तो ये निगेटिव वैल्यू क्या इंडिकेट करती है कि हाइड्रोजन आयन कैन ऑक्सीडाइज जिंक और जिंक कैन रिड्यूस हाइड्रोजन आयंस एंड इन व्यू ऑफ दिस कन्वेंशंस द हाफ रिएक्शन फॉर द डैनियल सेल इन द रिएक्शन कैन बी रिटर्न एज। तो आपको यहाँ पर जो डैनियल सेल की जो हाफ रिएक्शन होगी, लेफ्ट इलेक्ट्रोड की जो रिएक्शन होगी वो जिंक की होगी, जिसमें जिंक जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है। यही वजह कि हम यहाँ पर जो है डैनियल सेल के अंदर जो है जिंक को लेफ्ट हैंड साइड पर जो है कनेक्ट कर रहे हैं। तो जिंक सॉलिड इज़ कन्वर्टेड इनटू Zn2 प्लस एक्वियस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप इसको जो है नाम दीजिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और ये जो है एनोड की रिएक्शन है। और इसी तरह से कॉपर 2 प्लस एक्वियस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू कॉपर सॉलिड, इसको हम नाम देंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और ये रिएक्शन जो है आपको कैथोड में मिलेगी। तो ये डैनियल सेल की जो है ये 2 रिएक्शंस है, हाफ रिएक्शंस। तो इसमें जो है ख़ास तौर से जो है आपको ये बात जो है ध्यान रखना है कि कॉपर इसमें जो है सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और जिंक सॉलिड जो है इसमें अपने एक्वियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। और ओवरऑल रिएक्शन जब आप देखोगे तो द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द सेल इज़ द सम ऑफ द दीज 2 रिएक्शंस। और यहाँ पर जो है हम यहाँ पर इसको जब एक साथ लिखेंगे ये हो जाएगा Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस गिव्स राइज टू Zn2 प्लस Cu सॉलिड। तो ये जो है एक्वियस फॉर्म में हम इसको कंसीडर कर रहे हैं Cu2 प्लस और Zn2 प्लस। ये पूरी ओवरऑल रिएक्शन होगी। और EMF ऑफ द सेल अगर हम लिखना चाहें तो देखिए क्या होगा, ई सेल
EMF ऑफ द सेल हम यहाँ पर लिखेंगे जिसको हम E0 ऑफ द सेल कंसिडर कर रहे हैं। तो E0 ऑफ राइट हैंड साइड माइनस E0 ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तो E0 ऑफ राइट माइनस E0 ऑफ लेफ्ट। अब यहाँ पर आप देखिए कि E0 राइट जो है आपको मिलता है 0.34 वोल्ट। ध्यान रखिए E0 राइट, जिसमें राइट हैंड साइड पर हमने जो है कॉपर को कनेक्ट किया है और 0.34 वोल्ट जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ इसने अपना पोटेंशियल शो किया है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर लिखते हैं 0.34 माइनस E0 लेफ्ट जो है आपको 0.76 जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जिंक के रेडॉक्स कपल ने जो है शो किया था। तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस 0.76 वोल्ट। अब इसको देखिए 0.34 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.76। जब इन दोनों का एडिशन करते हो तो आपको जो है डैनियल सेल का जो EMF मिलेगा E0 ऑफ द डैनियल सेल दैट इज़ इक्वल टू 1.1 वोल्ट। तो ये वैल्यू आपको यहाँ से मिलती है 1.1 वोल्ट। तो इस तरह से जो है आप बहुत आसानी के साथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जो है मेज़र कर सकते हो और उसके ज़रिए से आप जो है टोटल सेल पोटेंशियल जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो समटाइम्स मेटल्स लाइक प्लेटिनम और गोल्ड आर यूज्ड एज इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। जैसे कि आपने अभी देखा कि यहाँ पर जो है प्लेटिनम और गोल्ड, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर हमने प्लेटिनम को यूज़ किया है, तो यहाँ पर जो इनर्ट इलेक्ट्रोड के तौर पर जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन बट प्रोवाइड देयर सरफेस फॉर द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ये जो है अपनी सरफेस जो है प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होने के लिए एंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड फॉर द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन के लिए जो है ये मेटल के जो है वायर्स जो है प्लेटिनम या गोल्ड को जो है इलेक्ट्रोड के तौर पर जो है आप यूज़ कर सकते हो। और ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेंगे, ठीक है, लेकिन अपनी सरफेस जो है प्रोवाइड करेंगे रिएक्शन होने के लिए और साथ ही साथ जो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो एग्जांपल यहाँ पर देखिए, प्लेटिनम इज़ यूज इन द हाफ सेल लाइक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा है, उसके अंदर जब हम प्लेटिनम यूज़ करते हैं तो उसको हम इंडिकेट करेंगे प्लेटिनम सॉलिड प्लस H2 गैस एट 1 एटमॉस्फेयर, या आप 1 बार इसको लिखिए, और इसी तरह से H प्लस एक्वियस 1 मोलर। तो यहाँ पर जो है प्लेटिनम सॉलिड जो हम सॉलिड सपोर्टर के तौर पर जो है यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें हाफ सेल रिएक्शन जो होगी हाइड्रोजन H प्लस एक्वियस प्लस इलेक्ट्रॉन। यहाँ ध्यान रखिए कि प्लेटिनम जो है रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, इसकी रिएक्शन होगी H प्लस एक्वियस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू हाफ H2 गैस। ये रिएक्शन यहाँ पर जो है ये शो करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपको मिलेगी। इसी तरह से ब्रोमीन इलेक्ट्रोड के अंदर जो है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो यूज़ होगा, तो देखिए प्लेटिनम सॉलिड Br2, यहाँ पर जो है ब्रोमीन इलेक्ट्रोड हम जो यूज़ कर रहे हैं एक्वियस, और इसी तरह से ब्रोमीन यहाँ पर जो है Br माइनस के फॉर्म में हम जो है एक्वियस जो है यूज़ करते हैं, Br माइनस एक्वियस। तो इसके अंदर जो रिएक्शन होगी इसके अंदर भी जो है प्लेटिनम जो है कोई पार्ट नहीं लेगा। तो यहाँ पर जो हाफ सेल रिएक्शन होगी हाफ Br2 प्लस इलेक्ट्रॉन, हाफ Br2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू Br माइनस एक्वियस, और ये भी जो है आप ब्रोमीन को एक्वियस कंडीशन में लीजिए। तो हाफ Br2 एक्वियस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू Br माइनस एक्वियस। दोनों ही रिएक्शन के अंदर आप देख रहे हो कि प्लेटिनम कहीं दिख नहीं रहा है, ये सिर्फ जो है सॉलिड सपोर्टर के तौर पर यूज़ होता है। दस द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कैन एक्सट्रैक्ट अ लॉट ऑफ यूज़फुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम। तो यहाँ से हम जो बहुत सारी यूज़फुल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिए कि द वैल्यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स फॉर सम सिलेक्टेड हाफ सेल रिएक्शंस आर गिवन इन टेबल नंबर 3.1। आपकी बुक के अंदर ध्यान रखिए टेबल नंबर 3.1, ये टेबल जो है आप अपने सामने रखिए और इसकी स्टडी कीजिए। इसके अंदर आपको सिलेक्टेड हाफ सेल्स के अंदर की जो है आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दी गई है। इफ़ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज़ ग्रेटर देन 0 देन इट इज़ रिड्यूस्ड फॉर्म इज़ मोर स्टेबल कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 से ज़्यादा है तो ध्यान रखने इसका रिड्यूस्ड फॉर्म हो होगा इट इज़ मोर स्टेबल एज कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली इफ़ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is negative then
द हाइड्रोजन नेगेटिव देन हाइड्रोजन it is stable then the hydrogen and the reduced form of the species। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है पॉजिटिव देता है तो ध्यान रखिए कि इट इज़ मोर स्टेबल कंपेयर टू हाइड्रोजन। समझ में आई बात? अगर ये पॉजिटिव फॉर्म में है तो ये मोर स्टेबल देन हाइड्रोजन है। इसी तरह से अगर ये निगेटिव है तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन गैस इज़ मोर स्टेबल देन द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द स्पेसीज़। जो भी स्पेसीज़ है वो हाइड्रोजन गैस से जो है लेस स्टेबल है। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से आपको इस टेबल के अंदर मिलेगी, जिसको हम टेबल नंबर 3.1 में स्टडी कर सकते हैं। एंड इट कैन बी सीन दैट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स फॉर फ्लोरीन इज़ द हाइएस्ट इन द टेबल, इंडिकेटिंग दैट फ्लोरीन गैस F2 has the maximum tendency to get reduced to fluoride ions। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है फ्लोरीन गैस की जो है सबसे हाईएस्ट दिया हुआ है। F2 गैस, इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? हाईएस्ट होने की वजह से क्या है कि हैज़ द मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस टू फ्लोराइड आयन। तो यहाँ पर जो है F2 गैस जो है ये फ्लोराइड आयंस के अंदर जो है कन्वर्ट होगा। मैक्सिमम टेंडेंसी आपको जो है ये मतलब जो है फ्लोरीन की जो है रिडक्शन फॉर्म में मिलेगी कि आसानी के साथ जो है रिड्यूस होगी। एंड देयरफॉर फ्लोरीन गैस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये बात जो है ध्यान रखना है कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। दैट मीन्स आप यहाँ पर जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आपको जो है पोटेंशियल 0.0 वोल्ट दिया है, और जब आप टॉप पर जाओगे तो यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, और बॉटम पर जब जाओगे तो आपको सारी वैल्यूज़ जो है इस टेबल के अंदर आपको निगेटिव मिलेगी। तो ज़ीरो से ऊपर जब चलते हो तो यहाँ पर मतलब ये हुआ कि इनका जो पोटेंशियल जो है वो हाइड्रोजन गैस से जो है ज़्यादा स्टेबल है, और वहाँ पर जो है आप देखोगे कि जैसे जैसे आप हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ जाओगे यहाँ पर जो ग्रेटर टेंडेंसी टू बी रिड्यूस्ड होगी, और इस तरह से वो जो है स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। सबसे हाईएस्ट पर जो आप देखोगे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन जो है सबसे आसानी के साथ जो है रिड्यूस होने वाली स्पेसीज़ है, और साथ ही साथ जो है ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी माना जाएगा। ये चीज़ जो है आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो कि 0.00 वोल्ट है इसका पोटेंशियल है, उसके ऊपर जब जाओगे तो ऊपर की तरफ जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द टेंडेंसी टू बी रिड्यूस्ड मिलेगी। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्पेसीज टू बी रिड्यूस्ड, ये जो है आपको यहाँ बॉटम टू टॉप मिलेगी, और साथ ही साथ इंक्रीजिंग ऑर्डर एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये जो है आपको टेंडेंसी मिलेगी हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ जाने पर इस टेबल के अंदर, जिसको हम टेबल नंबर 3.1 में स्टडी कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से जो है ध्यान रखना है। अब आगे ध्यान रखना है कि जो फ्लोराइड आयन है इट इज़ द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। फ्लोराइड आयन जो है ये वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन जो है स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन इसका जो है हो सकता है। वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है लेकिन ईजिली ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा? 2F- आयन बराबर। ये F- आयन जो है ये आसानी के साथ जो है ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से जो है ध्यान रखना है। अब आप देखिए कि लिथियम हैज़ द लोवेस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इंडिकेटिंग दैट लिथियम आयन इज़ वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, while lithium metal is the most powerful reducing agent in an aqueous solution। जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको लिथियम मिलेगा बॉटम पर, तो लिथियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है सबसे लोवेस्ट है। इसका ये मतलब हुआ कि लिथियम जो है बहुत आसानी के साथ जो है ऑक्सीडाइज हो सकता है। ध्यान रखिए, हाइड्रोजन से नीचे की तरफ जब आप जाओगे इस सीरीज़ के अंदर तो यहाँ पर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ या इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज्ड यहाँ पर जो होगा, तो लिथियम जो है बहुत आसानी के साथ ऑक्सीडाइज होकर Li+ जो है फॉर्म करेगा। तो ध्यान रखिए, हाइड्रोजन से नीचे की तरफ जब जाओगे तो इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज्ड, और साथ ही साथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर जो है रिड्यूसिंग एजेंट, तो लिथियम जो है ये सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर जो है आपको मिलेगा। एंड इट मे बी सीन दैट एज वी गो
फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन टेबल 3.1 the standard electrode potential decreases, and with this decrease the oxidizing power of the species on the left and increases the reducing power of the species on the right hand side of the reaction. रिएक्शन जो है लिखी है उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। तो जब टॉप टू बॉटम अब आप आते हो पूरा ओवरऑल, तो यहाँ पर जो है क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीजेस। आप देख रहे हो इधर पॉजिटिव वैल्यू है और यहाँ पर जो है निगेटिव वैल्यू है। तो टॉप टू बॉटम जब आप ओवरऑल आते हो यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। और इस डिक्रीज के साथ क्या हो रहा है, विद दिस डिक्रीज द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द स्पेसीज ऑन द लेफ्ट, यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि डिक्रीज द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द स्पेसीज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो डिक्रीज हो रही है रिएक्शन का लेफ्ट हैंड साइड, देखो यहाँ पर फ्लोरीन है और यहाँ पर लिथियम है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमने फ्लोरीन को सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर कंसीडर किया है। तो टॉप टू बॉटम जब आओगे तो ये पावर जो है डिक्रीज होगी लेफ्ट हैंड साइड पर। और साथ ही साथ जो है राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन पर क्या हो रहा है कि रिड्यूसिंग पावर ऑफ द स्पेसीज क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पर जो है स्पेसीज की जो रिड्यूसिंग पावर क्या हो रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। तो ये खास बात जो है इस टेबल के अंदर जो है आपको मिलेगी। इसी तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर डिटरमाइनिंग द pH ऑफ द सॉल्यूशन, solubility product, equilibrium constant and other thermodynamic properties and for पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस। तो ये ईएमएफ सीरीज़ को जो है आप इतनी सारी जगहों पर जो है यूज़ कर सकते हो, जैसे कि पीएच मेज़र करना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है कैलकुलेट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है आपको मेज़र करना है, और साथ ही साथ जो है बहुत सारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के कैलकुलेशन के अंदर ये जो है ईएमएफ सीरीज़ या टेबल 3.1 जो है ये बहुत ही यूज़फुल होता है। इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो टेबल नंबर 3.1 जो है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, या सिंपली ईएमएफ ऑफ द हाफ सेल्स जो है यहाँ पर शो किया गया है। तो इस तरह से ये जो हो गया मेज़रमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो टेबल नंबर 3.1 जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको जो है बहुत अच्छी स्टडी होनी चाहिए। कौन से हाफ सेल की को कितनी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो आपको जो है याद रखना है। इसको याद करने का एक तरीका है कि आप इसको कहीं पर जो है अपने घर में ऐसी जगह पर जो है पेस्ट कर लो जहाँ पर आप बार बार आते जाते हो, तो वो जगह बार बार आप देखते आते जाते थोड़ा 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 देखते रहोगे तो आपको हर हाफ सेल की पोटेंशियल बहुत ईजीली जो है याद हो जाएगी। तो इस तरह से ये हो गया मेज़रमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये बात ध्यान रखिए कि सिंगल हाफ सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप जो है मेज़र नहीं कर सकते। इसको उसी वक्त मेज़र करोगे जब आप इसको कनेक्ट करोगे किसी ऐसे हाफ सेल के साथ में जिसकी पोटेंशियल जो है आर्बिटरीली चूज़न है, जैसे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको मिलती है 0 वोल्ट। और उसी के हिसाब से यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर जो है अलग अलग जो है इलेक्ट्रोड्स को जो है अरेंज किया गया है और उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है दी गई है। और ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज़ कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी पोटेंशियल दी गई है वो सब के सब रिडक्शन पोटेंशियल दी गई है। इसलिए जहाँ पर जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो की गई है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल को जो है निगेटिव साइन से इंडिकेट किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है ख़ास तौर से नोटिस कीजिए। ख़ास तौर से ये टेबल जो है आप बहुत अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, जो 3.1 जो है टेबल आपकी बुक के अंदर दिया गया है। ओके।